नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस पावर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। नॉर्मली जो हम लोग एचवीएसी या आरएसएस से रिलेटेड जो है लेक्चर्स रेगुलर अपलोड करते हैं, रोज अपलोड करते हैं। मॉर्निंग में 11 बजे जो लेक्चर है अपलोड हो जाता है। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट से जो है बात की और हमें एक समझ में आया कि स्टूडेंट को आरएसी एचवीएसी में प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में कई सारे स्टूडेंट को मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मतलब उनको मैथ्स आता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, रेगुलर लेक्चर अपलोड होते रहेंगे एचवीएसी के, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो जैसे काम चल रहा है वैसे चलते रहेगा। लेकिन साथ ही में हम लोग मैथ्स के ऊपर भी ध्यान देंगे और शाम के वक्त में जो है मैथ्स के पहले लेक्चर्स हम लोग अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ते जाएगा आपका, तो हम उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे और फिर अलग अलग टॉपिक से उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो शुरुआत में जो है आईटीआई के स्टूडेंट्स है उनके हम लोग लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करेंगे मैथ्स से रिलेटेड, और जैसे रिस्पॉन्स आएगा हम लोग और भी इसको बढ़ाते जाएंगे। तो जल्दी आपके साथ में शाम के वक्त में मैथ्स के लेक्चर आते रहेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने ओम्स लॉ को स्टडी किया और ओम्स लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, उसको स्टडी किया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किए। तो ओम्स लॉ में हमने क्या देखा, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसमें से अगर कोई एक चीज पता है, दो चीजें पता है, तो हम एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में वोल्टेज की नॉलेज है और हम लोग को रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, तो वहां पे आपको इसका पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पावर के बारे में स्टडी करेंगे, पावर क्या होता है। तो पावर की बेसिक जो डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। कि कितना काम कर सकते हैं हम लोग, तो जितनी ज़्यादा पावर है उतना काम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल लैम्प की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में जो 60 वॉट के, 40 वॉट के, 100 वॉट के, 200 वॉट के लैम्प मिलते थे। तो अगर आप 40 वॉट का लैम्प जलाओगे तो उजाला कम देते हैं, लेकिन अगर आप 100 वॉट का लैम्प लगाओगे तो उजाला 40 वॉट से ज़्यादा देगा। 200 वॉट का लैंप लगाओगे तो उसका उजाला और ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा वॉटेज होगा उतना जो उसका काम है ज़्यादा होगा। जो हैलोजन्स होते हैं लैंप, तो वो हज़ार वॉट के होते हैं। ओके, तो उसमें और उजाला आता है। तो क्यों ज़्यादा उजाला आता है? क्योंकि उसकी पावर जो है ज़्यादा होती है। तो पावर किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? उसकी काम करने की क्षमता को। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा वो काम करेगा। तो हम लोग को इन कंसेप्ट को क्लियर करना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है फॉर्मूलेस देखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने। लेकिन इसमें और एक चीज़ आती है कि इसमें कई बार हम लोग को यही नहीं पता होता कि करंट है तो करंट का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक यूनिट्स देख लेंगे कि हर एक चीज़ का यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बिजली के सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जो प्रेशर होता है इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूसरी जगह में बह पाता है। फॉर एग्जाम्पल पानी की टंकी होती है। ओके, तो पानी की टंकी में पानी बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि पानी के ऊपर क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर की वजह से पानी बहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक टैंक है यहाँ पे। ओके, और इस टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे नल जो है, नल में जो पानी आएगा वो ज़्यादा फोर्स से आएगा, क्योंकि ये जो पानी है, ऊपर वाला जो भी पानी है वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, एक टाइप का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इस प्रेशर की वजह से नल में जो पानी आएगा वो ज़्यादा फोर्स से आएगा। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन बहते हैं। मान लो एक पानी की क्वांटिटी कम हो गई, यहाँ पे पानी जो इतना था, अब पानी इतना सा बचा हुआ है। जब टैंक में पानी कम हो जाता है ना, तो नल में भी देखो पानी का जो प्रेशर है यहाँ पे कम आता है, धीरे धीरे पानी आएगा। अब क्यों पानी कम होने के बाद प्रेशर क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो वेट था पानी का, जो फोर्स था, वो फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो नल से पानी भी कम बहेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट करके कंसेप्ट होती है। ओके, तो जितना वोल्टेज कम उतना कम इलेक्ट्रॉन्स जो है फोर्स से बहेंगे। फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट की बैटरी हम लोग ले लेते हैं। 1.5 वोल्ट की बैटरी को अगर आप छूते हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों शॉक नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है। अगर हम लोग कार बैटरी की बात करें, जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसको भी हम छू सकते हैं। क्यों छू सकते हैं? क्योंकि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम है, तो वहाँ पे बहने वाला करंट जो होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे शॉक लगने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे शॉक लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे 230 वोल्ट गलती से भी नहीं छू रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे 101% आपको शॉक लगेगा और उससे बड़ी इंजरी होगी, बड़ी जान भी जा सकती है। तो वहाँ पे हम प्रिकॉशन क्यों लेते हैं 230 वोल्ट में? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ गया मतलब प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली हमारे घर में जो पानी आता है तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं।
ओके, मतलब उसके नीचे हाथ रख सकते हैं, उस पानी के साथ हम खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप फायर ब्रिगेड वाले जो कुछ भी दंगे होते हैं और वो जो पानी छोड़ते हैं, तो उसमें देखो वो पानी को फोर्स इतना होता है, वाटर कैनन बोलते हैं इसको। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, उसको अगर हटाना है तो पुलिस फायर ब्रिगेड के जो पंप्स होते हैं उसको लेके आते हैं और उससे वाटर कैनन का जो पानी छोड़ते हैं, तो पानी का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो जो इंसान वहाँ पे है, लोग जो है पूरी भीड़ को वो हटा सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे वही पानी का फोर्स है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, फोर्स ज़्यादा होने की वजह से भीड़ की भीड़, मतलब 100 लोगों की अगर भीड़ है तो उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन नल का पानी जो है उसमें फोर्स नहीं होता, तो उससे नुकसान हमें कुछ होता नहीं है। लेकिन जो फायर ब्रिगेड के वाटर कैनन्स होते हैं उसका डेफिनेटली असर होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हमारी सर्किट होती है, उस सर्किट में अलग अलग वोल्टेज होते हैं। 230 के बाद में 440 वोल्ट होता है। तो 440 वोल्ट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो शॉक लगने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, जान जाने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे और ज़्यादा होती है। और रेलवेज़ की अगर बात करें, जो रेलवे मुंबई में चलती है, तो वहाँ पे 25,000 वोल्ट होता है। तो वहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज़ होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको एक्सप्रेस करते हैं वोल्ट में। वोल्टेज जितना ज़्यादा उतना शॉक लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको सवाल में ऐसा कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज, तो आपको लिखना होता है वहाँ पे वोल्टेज। नेक्स्ट होता है करंट। करंट क्या होता है, जो खुद बहता है, इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ करंट, और उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ओके, तो जितना एम्पियर ज़्यादा उतना करंट वहाँ पे ज़्यादा बह रहा है। फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए वायर पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को बहने नहीं देते। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग रोड की बात करें, तो रोड में कहीं जगह पे सिग्नल्स होते हैं और स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, कहीं ट्रैफिक होती है। तो जब स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, सिग्नल आते हैं, ट्रैफिक आती है, तो व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है, कई बार गाड़ी को रुकना पड़ता है। तो जैसे सिग्नल्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, ओके, या ट्रैफिक है, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो करंट को आगे जाने से रोकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। फिर आता है पावर, जिसकी हम लोग आज जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पावर की डेफिनेशन हम लोग ने देखी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का यूनिट होता है वॉट, या आगे जाके एचपी भी होता है बड़ा यूनिट। तो वॉट क्या एक्सप्रेस करता है कि कितनी पावर की मशीन है, जितना वॉट ज़्यादा उतनी मशीन की काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा। तो कई बार मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर भी पूछा जाता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इसमें करना है कि ओम, व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे वोल्ट। तो आपको ये यूनिट्स याद रखने हैं। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई, मतलब पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। सर आपके पास में कोई भी दो वैल्यूज हैं, तो हम तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ पे पावर की वैल्यू दी है 60 वॉट। मान लो कोई लैंप है 60 वॉट का, और सिंगल फेज का सप्लाई है 230 वोल्ट, और हम लोग को करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। पावर की इंफॉर्मेशन है 60, वोल्टेज हम लोग को पता है 230 वोल्ट नॉर्मली होता है, और हम लोग को आई पता नहीं है, तो हम लोग को करंट फाइंड आउट करना है। तो ए क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को 60 डिवाइडेड बाय 230 करना होगा। तो दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.2608। अब आई मतलब एम्पियर हो गया। ओके, मैंने यूनिट बताया था आपको, जो करंट है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो आपको यूनिट भी लिखना है। यूनिट लिखने से क्या हो जाएगा, बार बार जब आप लिखते जाओगे तो आपके मन में वो बैठ जाएगा। करंट जब भी शब्द आएगा तो हम एम्पियर ही बोलेंगे, और कुछ शब्द वहाँ पे बोलेंगे नहीं। तो इसमें जो आंसर है, हमारे पास में पावर थी, हमारे पास में वोल्टेज था, तो हम लोग ने एम्पियर फाइंड आउट किया। तो 60 वाट का अगर लैंप है और हम लोग उसको सिंगल फेज में चला रहे हैं, तो उसमें करंट कितना फ्लो होता है, 0.2608 एम्पियर, इतना करंट उसमें फ्लो होता है। तो सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया है देखो, इसमें पावर की वैल्यू दी है 200 वाट का। मान लो लैंप ही है 200 वाट का, वोल्टेज 230 वोल्ट है, और करंट की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और सेम इसका फॉर्मेट भी है। वोल्टेज की वैल्यू डाल दी, करंट की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आगे डिवाइड होगा, और करंट की वैल्यू है 0.8695 एम्प्स। तो अगर 200 वाट का लैंप है और वोल्टेज अगर 230 है, तो जो करंट की वैल्यू है दैट इज 0.8695। तो 200 वाट का लैंप अप्रॉक्सीमेटली 0.86 एम्पियर इतना करंट कंज्यूम करता है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे पावर निकालनी है हम लोग को, वोल्टेज दी है और करंट दिया है, और पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ना, ये सिर्फ सिंपल सर्किट को, मतलब जहाँ पे रेजिस्टिव लोड है, वहीं पे फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा।
आप अगर कंप्रेसर का आपके पास में वोल्टेज है और कंप्रेसर का करंट है और इस फॉर्मूले से अगर कंप्रेसर की पावर निकालने जाओगे तो इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी, आएगी लेकिन इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो आपको फिलहाल तो सिर्फ हम लोग जो रेजिस्टिव लोड क्या होता है, लैंप हो गया, रेजिस्टेंस हो गया या फिर हीटर हो गया, इसी के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मोटर अलग लोड होता है जिसको हम लोग इंडक्टिव लोड कहते हैं, और ये जो होता है लैंप अलग लोड होता है, रेजिस्टर अलग लोड होता है। तो इसके लिए फॉर्मूले अलग होते हैं, मोटर के लिए फॉर्मूले अलग होते हैं। तो आप अगर ये फॉर्मूला देख के उसको मोटर में अप्लाई करने जाओगे तो शायद वहाँ पे एप्लीकेबल इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो वो भी आएगा आगे वाले सेशन में, हम लोग मोटर की पावर कैसे निकालते हैं ये भी स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बेसिक फॉर्मूला समझ लो क्या होता है, ताकि आगे जाके मोटर का कैलकुलेशन करना आपको सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर निकालनी है, लेकिन मान लो कोई हीटर है, ओके, हीटर का इनपुट है 230 वोल्ट और 2.8 एम्पियर हीटर करंट कंज्यूम कर रहा है, और हम लोग को पावर की वैल्यू निकालनी है। तो P इक्वल टू V × I, सेम फॉर्मूला। तो हम लोग ने वोल्टेज की वैल्यू इनपुट कर दी, करंट की वैल्यू इनपुट कर दी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग को वाट्स पता चल गई, पावर पता चल गई। तो हीटर कितने वाट का है, 644 वाट का है। तो इस तरीके से हीटर की पावर को निकाला जा सकता है। कंप्रेसर के लिए अगर आप करोगे तो थोड़ा सा इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। और फिर जाके और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 230 वोल्ट है और करंट जो है ज़्यादा हो गया, ओके, कोई हीटर है वो ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है, 4.347 एम्पियर इतना करंट कंज्यूम कर रहा है। पावर निकालने के लिए कहा है, तो P इक्वल टू V × I, वोल्टेज की वैल्यू 230, ओके, ये डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने 230 यहाँ पे लिए, 220 भी होता है, कहीं पे जाके 240 भी होता है, 260 भी होता है। तो जो भी होगा वो वहाँ पे आपको लिखना होगा, इंटू करंट की वैल्यू 4.347 जो है इसको लिख दिया हम लोग ने, इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो पावर आ रही है 999.81, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 वाट का वो हीटर या जो भी इक्विपमेंट है वो हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो सिंपल सर्किट है, जो रेजिस्टिव लोड है, उसमें अगर आपके पास में दो वैल्यूज है तो तीसरी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है P इक्वल टू V × डैश। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, मतलब पावर का फॉर्मूला है, ओके, यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड ओम्स लॉ के ऊपर बेस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन V इक्वल टू R × डैश, जो भी आप यहाँ पे पुट अप कर दो, ओके। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।